कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम बिना जाने बिना समझे करते रहते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि ये चीजें सही हैं या गलत, बस हम उन्हें करते रहते हैं। और जब वो चीजें होती रहती हैं, काफी समय बीत जाता है, तो हमें लगता है कि ये चीजें तो कुछ गलत थी, हमें इन्हें कुछ और तरीके से करना चाहिए था, या फिर इनमें हमें सुधार कर लेना चाहिए था। और जब समय ज्यादा निकल जाता है तो ना तो हम उन चीजों में सुधार कर पाते हैं, और ना ही समय को बदल पाते हैं, और ना ही अपनी कंडीशन को बदल पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे कड़वे सच मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, जिन्हें समझकर जानकर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और कुछ बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। हम सबका केवल एक्शन के प्रति मतलब रहता है, यानी कि हमें किसी भी चीज को देखकर सुनकर तुरंत ही हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है। हम ये नहीं सोचते हैं, हम इतना भी समझने का प्रयास नहीं करते कि आखिर जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। आखिर जो चीजें हमारे सामने हुई, किसी ने कुछ कहा या जो भी कंडीशन हुई, वो क्यों हुई। हमें सिर्फ बोलना है और अपना एक्शन बताना है। अपने जो हमारा कार्य है, मतलब बोलने का, वो हमें बताना है कि हमें अच्छा लगा, बुरा लगा, या तुमने क्यों किया, क्या किया। तुरंत के तुरंत हमें चीजों का रिप्लाई करना है, बस हमें समझना नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हर एक चीज के प्रति हमें थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। पहले थोड़ा सा समय उसे देना चाहिए। चीजों को समझिए। अगर लगता है कि गलत है और हर तरीके से गलत है, तो फिर आपका पूरा फर्ज है, पूरा कर्तव्य है आपको उसका रिप्लाई देने का। अगर आप उस समय रिप्लाई नहीं देंगे तो आगे वाले को ना थोड़ा सा और बढ़ावा मिल जाता है। तो इसीलिए पहले थोड़ा सा रुकिए, समझिए, और फिर अपना एक्शन दीजिए। जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही सबसे ज्यादा दुख देता है। बिल्कुल सही बात है, हम सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते हैं। क्यों? जो कि हमसे प्यार कर रहा है या हम किसी से प्यार कर रहे हैं, तो उस इंसान से हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हम सोचते हैं कि हमारी खुशी के लिए ये बंदा ये भी करे, इस बंदे को ये भी करना चाहिए, हम खुश रहें, इसलिए उसे बहुत सारी चीजें हमारी ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि हमें लगे कि वो हमसे प्यार करता है या फिर हमारा ध्यान रखता है। लेकिन जब वो इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, हमें वो उतना, जितना हम उससे चाहते हैं उतनी रिस्पेक्ट या उतनी केयर या फिर उतनी सारी चीजें हमें नहीं दे पाता है, तो हमें दुख होता है। और फिर हम यही कहते हैं कि जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दुख देता है। प्यार करने में बिल्कुल भी गलत नहीं है, कोई गलती नहीं है। आप अपने बच्चों से, अपने घर परिवार के लोगों से, पति से, पत्नी से प्रेम कीजिए, लेकिन उनसे कोई उम्मीद मत रखिए कि जो आप कर रहे हैं रिटर्न में वो भी आपको वही दें। या फिर अगर आप उनको खाने की, पीने की और काफी सारी चीजें दिलवा रहे हैं, तो रिटर्न में वो आपकी हर एक बात माने, चाहे वो जायज है या नाजायज, है ना। तो अगर आप उम्मीदें बंद कर देंगे, कम कर देंगे, तो आपको दुख भी कम होगा। और फिर ये जो शिकायत है ना कि दुख जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही देता है, ये बिल्कुल दूर हो जाए। किसी भी चीज की तुलना में समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानते हैं ना? आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन हम करते क्या है? सबसे ज्यादा इसे ही वेस्ट करते हैं। हमारे पास समय लिमिटेड है। हम सभी को सांसें गिनकर मिली हुई हैं, और जिस दिन ये पूरी हो जाती हैं उस दिन हम सभी चले जाते हैं। लेकिन हम इस बात को समझते तो हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हम अपना समय वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। किसमें? लोगों से बेवजह की गपशप में, बेवजह के कामों में। जो चीजें हमें हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं हैं, उनमें हम अपना समय वेस्ट करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। और जब समय निकल जाता है हमारे हाथों से, तो हम पछताते रहते हैं, अरे भाई हमारा तो समय बर्बाद हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, सारा समय ऐसे ही निकल गया। तो जब हमें पता है कि बाकी सारी चीजों को आप वापस से कमा सकते हैं, उनको कर सकते हैं, लेकिन टाइम, समय अगर एक बार निकल गया तो निकल गया। आप कुछ भी प्रयास कर लीजिए, वो फिर दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप फिर से बचपन में जा सकते हैं? फिर से आप 10 साल के, 5 साल के बन सकते हैं? अगर हमारी एज 50 साल की हो गई है, तो क्या हम फिर से 20 साल के बन सकते हैं? 18 साल के नौजवान बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो यहां पर हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम उस टाइम में वापस नहीं जा सकते हैं, तो हम अपनी लाइफ का एक एक पल
टेंशन में, तनाव में, लड़ाई झगड़े में क्यों बर्बाद करें? घर के कलेशों में क्यों बर्बाद करें? कोई समस्या आई है तो उसका बैठकर समाधान ढूंढे, ना कि उसको पकड़कर हम उसकी पूंछ खींच दें, है ना? उसको बढ़ाए जाए। इलास्टिक की तरह अगर आप किसी समस्या को बढ़ा रहे हैं तो इलास्टिक जैसे टूट जाती है ना, वैसे ही रिश्ते टूट जाते हैं। तो ध्यान रखिए, किसी भी चीज को आप छोड़ दीजिए और अब समय रहते ही सही कदम। आपका कोई हमदर्द नहीं। हमें लगता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है और ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं और ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन सही बात यह है कि कोई किसी का यहाँ पर हमदर्द नहीं है, कोई किसी का यहाँ पर दोस्त नहीं है। समय रहते ही अगर सारी चीजें सही हैं तो सब आपके दोस्त हैं, लेकिन जैसे ही आपकी जो परिस्थिति है थोड़ी सी बदलती हैं, आपका समय थोड़ा सा बदलता है, तो सारी चीजें आपके खिलाफ हो जाती हैं और सब लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपके हमदर्द जो हैं वो हमेशा आपके हमदर्द ही रहेंगे। वो तब तक आपके हमदर्द है जब तक उनका कुछ ना कुछ फायदा आपसे निकल रहा है। जिस दिन उनका फायदा निकलना बंद हो जाता है तो वो सारी हमदर्दी ना दूर हो जाती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखें कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके घर वाले उसको शमशान घाट लेके जाते हैं और वहां पर ही वो खुद पूछते हैं कि भाई और कितना समय हमें यहाँ पर वेट करना होगा, हमें घर जाना है, हमें ये काम करना है, वो करना है। तो क्यों बेफिजूल के ये रिश्तों में बने। एक सबसे बड़ा सच ये भी है कि जब तक बेटा बाप नहीं बनता तब तक उसे अपने बाप के लिए गए सारे फैसले गलत ही लगते हैं, है ना? सही बात है ना? क्योंकि जब बेटा बाप बन जाता है तो उसे पता चलता है कि अपनी औलाद के लिए उसे क्या क्या करना है और अपनी औलाद को सही राह पर चलाने के लिए उसे सख्ती भी बरतनी होती है। बच्चों पर कभी कभार गुस्सा भी करना पड़ता है, हाथ भी उठाना पड़ता है और उनके लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन जब तक वो सिर्फ बेटा रहता है, पिता नहीं, तो उसे अपने बाप द्वारा लिए गए सारे फैसले गलत लगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अभी एक बेटे की नजर से देख रहा है। लेकिन जैसे ही वो एक पिता के नजरिए से देखने लगता है तो उसे समझ आता है कि मेरे पिता सही थे, मेरे पिता गलत नहीं थे। उन्होंने जो भी किया मुझे सुधारने के लिए किया, मेरा फ्यूचर बर्बाद ना हो इसलिए किया। तो ये सारी जो बातें हैं दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर क्यों की, इनका सिंपल सा एक मोटिव है कि आप इन सारी बातों को जानें, समझें और अपने जीवन में इनका सही से इस्तेमाल करें। जो चीजें हम गलत कर रहे हैं उनको सुधार सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।